सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए 996 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और ट्यूसडे के दिन 3 दिन बाद यहाँ पर ओपन होगा मार्केट। और क्या हमें करना चाहिए इसके ऊपर जरा ध्यान देते हैं कि एटीजीएल में जो क्रिटिकल टाइम चल रहा है वो किस तरफ मुड़ेगा, क्या डाउन साइड आएगी या फिर यहाँ पर जो है अप साइड आने वाली है। और मंथली एक्सपायरी भी आ चुकी है तो अडानी एंटरप्राइजेस पर खासा ध्यान रखें कि उससे आपको काफी कुछ यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा एटीजीएल और बाकी स्टॉक्स पर। तो अभी आप खासा जानते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस के अलावा कोई भी एफ&ओ का भाग नहीं है और एफ&ओ में आप देखेंगे मंथली एक्सपायरी जो है वो होने वाली है 31 दिसंबर के राउंड या इसी हफ्ते आपको देखने को मिल जाएगी। सो दैट यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी जो स्टॉक है अडानी टोटल गैस की तरह ही अपने क्रिटिकल लेवल पर ही बंद हुआ है, या तो यहाँ से अपसाइड आएगी बड़ी या फिर यहाँ पर जो है डाउन साइड आएगी बड़ी, ये यहाँ पर होने। और एक बार अगर अडानी एंटरप्राइजेस ने डाउन साइड पे कदम रख दिया ना तो उसका इंपैक्ट जो है ना वो एटीजीएल, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस इन सब पर देखने को मिलेगा। AWL तो एक डिफरेंट स्टोरी है, याद रखिएगा। अगर आप उस पर भी ध्यान दे रहे हैं तो वो फरवरी में डिसीजन आ जाएगा अडानी ग्रुप का कि AWL के अंदर स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं या फिर कंप्लीट एग्जिट कर रहे हैं। कंप्लीट एग्जिट का तो कोई शायद सवाल ही नहीं उठता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बिहार के अंदर आप बता रहे थे कि 8,000 करोड़ की जो न्यूज़ है आपने बताई थी, तो उस हिसाब से जब इंटरेस्ट दिखा रही है कंपनी तो एग्जिट क्यों करेगी, तो वो यहाँ पर है, तो इस पर ध्यान रखना है। सो अभी जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि अडानी टोटल गैस यहाँ पर 31 दिसंबर को देखेंगे क्लोजिंग कहाँ हो रही है। देखिए एकदम क्रिटिकल लेवल पर यहाँ पर क्लोजिंग है, एकदम क्रिटिकल लेवल पर। या तो यहाँ से एक बड़ी तेजी यहाँ पर बनेगी, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिलेगी। और हो सकता है इसमें जो अभी हाई लगे थे 1200 1250 के आसपास के वो हाइज टूट कर 11 11.5 1200 के अराउंड वो हाइज थे, वो हाइट जो हाइज हैं वो टूट कर इस जगह पर जाए, यानी कि 1500 के अराउंड। ये जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि अभी ओपन है, 1500 तक के जाने के आसार जो है अभी भी ओपन है। स्टिल अभी क्या है कि ASM लिस्ट में है ये, तो उसका भी शायद इंपैक्ट है, बट आपको 1500 तक के नज़ारे जो है ना वो इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। मैटर ऑफ टाइम, अगर ये स्टॉक जो है ये बिल्कुल स्लिप नहीं होता है, जो कि गैप एक मैंने आपको बताया, तो अगर वो गैप के बाद ये घूम भी जाता है तब भी यहाँ पर चांसेस हैं। लेकिन एक बार अगर चार्ट बिगड़ गया तो वो सारे ग्रुप स्टॉक्स के चार्ट बिगड़ते हुए नजर आएंगे, सिर्फ इसका ही नजर नहीं है। और ये रिकवरी भी नहीं हुआ, निचले लेवल से अगर आप देखें तो डबल तो हुआ है, बट हायर साइड से देखें तो उतना रिकवर नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा सावधान रहिए, सिर्फ अडानी टोटल गैस के अंदर नहीं, अडानी ग्रुप के अंदर नहीं, बल्कि पूरे मार्केट के अंदर जो हायर साइड अब बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि ये बहुत हायर साइड चला जाएगा, भाई थोड़ा सा बच करिए। ऐसे में आपको करेक्शन देखने को मिले, जब सब पॉजिटिव हो जाए ना तो अपने को थोड़ा सा नेगेटिव बन के चलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती है, तो वो ध्यान रखना है। वो कहने वाले कहेंगे कि लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलिए, लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलिए, लॉन्ग टर्म में गिरावट और उतार चढ़ाव सब आते हैं। अभी हमने एक रैली देखी, अभी अर्निंग्स नहीं बढ़ी है कॉर्पोरेट की, ये ध्यान रखना है। अर्निंग्स जब बढ़ेंगी, Q3 के नंबर का आगाज हो चुका है, 11 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, TCS के नंबर से स्टार्टिंग है, तो वो यहाँ पर देखिएगा अगर कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो ध्यान रखना है। अदरवाइज मार्केट सिनेरियो बिगड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। और 10-12 दिन का बात है, तो वो आपको देखना है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना 192.67 का आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि कम नहीं हो रहा है। ये Q3 में देखते हैं क्या ये कम कर पाता है। अगर नंबर्स में ना अगर कोई वो जोर आया नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है। एक अगर आप फंडामेंटल व्यू बनाओगे, ATGL हो या फिर अडानी एंटरप्राइजेस को रडार में इसीलिए रखना है क्योंकि वो काफ़ी बेहतर है स्टॉक, बट है क्या, उनका कर्ज इतना है कि कर्ज में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी नहीं बन पा रही है, दैट्स वाई। अदरवाइज वो स्टॉक ना डबल हो जाना चाहिए, डबल हो जाएगा वो स्टॉक। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस लेवल से 2800 के लेवल से आप डबल यहाँ पर लेकर चलिए। 5600 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर दम है भाई, उसकी कमाई इतनी ज़्यादा है बट उतने ही खर्चे हैं, और वो जा रहा है कर्ज में। कर्ज वाला अगर बचने लगे ना तो ये तो क्या कर दे, तो वो यहाँ पर है। फिलहाल अगर आप देखें तो अगर आपको ATGL अच्छा नहीं लग रहा तो गुजरात गैस लिमिटेड इस स्टॉक पर ही ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक।
यहाँ पर अगर कोई बड़ी गिरावट मिल जाए मार्केट के अंदर और ये स्टॉक्स सस्ते में मिल जाए तो फिर बुरा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो गए हैं या उससे ज़्यादा साल हो गए हैं यहाँ पर कुछ रिटर्न बना नहीं है इन स्टॉक्स के अंदर, ये ध्यान रखिए। तो फिर अगर री रेटिंग हुई तो भाई साहब अच्छी खासी पैसा यहाँ पर जो है ना इस सेक्टर के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। तो अभी ना AEL के ऊपर जरा देखिए, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, देखिए ये वीक ना काफ़ी क्रिटिकल है अडानी ग्रुप के ऊपर। अगर यहाँ पर देखें ना सीधा सीधा तो सपोर्ट की बात करेंगे, चार्ट पर क्या है 2757 और नीचे में 2710, ये एक सपोर्टिंग रेंज है जो कि मैं बहुत पहले ड्रॉ कर चुका हूं आपके सामने। सो दैट इस बार जो गिरावट आई थी वहीं से घूमा था, 2710 के अराउंड ही ये स्टॉक घूमा, ठीक है ना। ये तो आपका सपोर्ट हो गया, इस पर काइंडली वॉच करें अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर। या तो अडानी एंटरप्राइजेस अगर इसके ऊपर नहीं टिक पा रहा है, 2710 के ऊपर नहीं रह पा रहा है, कहीं ना कहीं ये मान के चलिए 2300 की तरफ मूव कहीं ना कहीं कर जाएगा। और ये यहाँ पर ना चार्ट के हिसाब से, अब यहाँ पर ऑप्शन के चेन के हिसाब से अगर आप देखेंगे 2800 पर कॉल राइटिंग है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। सो दैट कहीं ना कहीं 2800 पर टिकना मुश्किल है। अगर ये टिक जाता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक को हायर साइड लेके जाएगी। इसका इम्पैक्ट है अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, इन सब पर यहाँ पर जो है ना पड़ता हुआ नजर है। जब पेरेंट ही दौड़ रहा है तो फिर बाकी स्टॉक क्यों पीछे रह जाए, और इनमें भी करेक्शन हो चुकी है। सो दैट कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। 2800 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है, सो दैट कहीं ना कहीं इसके अंदर अब बड़ी गिरावट आएगी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखता है। और अगर ये 2710 भी टूट गया तो फिर तो क्या कहने, मतलब ये यहाँ पर ऐसा कहीं ना कहीं व्यू बन रहा है, तो इस पर ही ध्यान देना है। जरा देखते हैं इसके साथ साथ अब एंड लास्ट अडानी टोटल गैस का चार्ट क्या बोलता है। 996 ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ, 996 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के पास क्लोजिंग हो रही है, दूसरा दिन है उसी के अराउंड क्लोजिंग है, उसी के अराउंड क्लोजिंग है। अब यहाँ से क्या होगा पता नहीं, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पर जो हमने जो पहले बात करी वही कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि शायद टिक जाए, हो सकता है उसके पास बंद हो जाए, ऊपर ना जाए ये स्टॉक, तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं एक व्यू परफेक्टली व्यू वही बनता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट अगर ये 996 के ऊपर नहीं टिक रहा है, ये लो आता है, कहीं ना कहीं इसके चांसेस 880 तक यहाँ पर दिखते हैं। 880 तक एक गैप है, वो गैप फिल करके हो सकता है 870 चला जाए, ठीक है ना, एग्जैक्ट उधर नहीं बट 870 या 875 वहां तक जाए, और वहां से अगर रैली दिखा दी इस स्टॉक ने, रिकवरी आ गई, तो फिर यहाँ पर ना समझ जाना है कि ये स्टॉक का गिरावट जो है वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है, ये यहाँ पर समझना है। तो देखते हैं इस हफ्ते क्या रहता है अडानी ग्रुप के अंदर। काफी क्रिटिकल मामला है, अगर आप कहें तो क्रिटिकल है, वाकई में क्रिटिकल है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा फंडामेंटल कोई व्यू नहीं है, टेक्निकली व्यू है, फंडामेंटल व्यू नहीं बना पा रहे हैं, ये तो क्लियर है। हाई पी रेशियोज यहाँ पर है, आप टेक्निकली ही यहाँ पर चल सकते हैं। तो अपने जो एडवाइजर हैं उनसे एक बार सलाह जरूर लीजिए, और आपके ब्रोकर हैं तो उनसे भी बात कर लीजिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपनी बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।